नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा, हाजिर हूं लेकर के टॉप 10। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। आपको बता दें, लगातार बढ़ते हुए मामलों के चलते देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की खबरों पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे आप? अगर हालात और बिगड़े तो आपके पास कोई इमरजेंसी प्लान है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल केंद्र से पूछे हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना की चेतावनी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार से ये पूछा है कि वो दिल्ली की ऑक्सीजन मांग को पूरा करने के लिए क्या योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अधिकारियों को दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी मॉडल को देखने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से शुरू हुई सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर गुरुवार को पश्चिमी मिदनापुर के पंचकुड़ी में भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने पत्थरों और साथ ही लाठी डंडों से हमला किया। इससे कार के शीशे भी टूट गए। भारत में पिछले 24 घंटों में 4,12,262 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जबकि इस दौरान 3,980 लोगों की जान चली गई। महामारी की शुरुआत के बाद से 24 घंटे के अंदर नए केसेस और मौत की ये सर्वाधिक संख्या है। 24 घंटों में 4 लाख के पार ये मामले पहुंच गए हैं। दुनिया भर की नाक में दम करने वाली कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत पर कहर बनकर टूट रही है। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र सहारा नजर आती है। टीके को लेकर के जद्दोजहद से बचने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका को वैक्सीन में पेटेंट को अस्थायी रूप से हटाने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन किया और साथ ही वैक्सीन के पेटेंट पर अमेरिका ने छूट दे दी है। द कपिल शर्मा शो की फेमस कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और इसी शो में अपनी दमदार मिमिक्री के लिए मशहूर कॉमेडियन और एक्टर संकेत भोसले ने हाल ही में 24 अप्रैल को शादी की है। द कपिल शर्मा शो की फेमस कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और इसी शो में अपनी दमदार मिमिक्री के लिए मशहूर कॉमेडियन एक्टर संकेत भोसले ने 26 अप्रैल को शादी की और इसी बीच सुगंधा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई सारी फोटोज शेयर की। सुगंधा ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उसमें वो एकदम मलाठी मुर्गी लग रही हैं और उसी की तरह वो दिखाई दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेवर सख्त होने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द करने के बाद चीन तिलमिला गया है। अब उसने ऑस्ट्रेलिया को धमकाते हुए व्यवहारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकालीन तक के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें, चीन ने कहा कि वो सभी व्यापारिक वार्ताओं को भी निलंबित रखेगा। दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोविड-19 महामारी के चलते उपजे हालात की व्यापक तौर पर समीक्षा की। उन्हें 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा राज्यों के जिन जिलों में संक्रमण के कारण अधिक मौतें हो रही हैं, उससे भी उन्हें अवगत कराया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। दिल्ली में 24 घंटों के अंदर 19,133 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 335 लोगों की मौत हुई। वहीं 20,028 मरीज ठीक हो गए। दिल्ली में फिलहाल सक्रिय मामले 90,629 हैं। आपको बता दें कि 7800 से अधिक लोगों की जांच की गई थी, जबकि संक्रमण दर घट करके 24.29% पर आ गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार को एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ ने बताया कि होम्योपैथिक दवा पीने पर इन लोगों की मौत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य कारणों को पता लगने के लिए भी टीम लगी है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 अस्पताल में भर्ती हैं। सीएमओ के अनुसार इन लोगों ने होम्योपैथिक दवा ड्रोसेरा 30P ली थी और साथ ही इसमें 91% अल्कोहल होता है। डॉक्टर अभी फरार बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों ने अल्कोहल युक्त इस दवा का सेवन किया था। और इसी के साथ टॉप 10 में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।